हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में ट्रेड मास्टर एजुकेट। हम आए एक नए वीडियो के साथ, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ए टू जेड बात करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं और रिस्क रिवॉर्ड रेशो का कितना हाई इंपॉर्टेंस है। तो दैट्स वाई रिस्क रिवॉर्ड रेशो इज नोन एज किंग ऑफ प्रॉफिट। बहुत से लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में ये मानते हैं कि जो ट्रेडिंग सेटअप है और उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत मायने रखती है, बट रादर दैन कि सिर्फ एक ट्रेडिंग सेटअप अच्छा हो उस वजह से हम लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। अलॉन्ग विद दैट एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो, फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशो एंड साइकोलॉजी, ये चीज़ें भी मार्केट में बहुत मायने रखती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसमें कैलकुलेशन करेंगे कि एक बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ अगर हम ट्रेड करते हैं तो हाउ वी कैन बीट द एक्यूरेसी। एट द सेम टाइम, जैसे मार्केट हमेशा एक डायनामिक रेंज में ट्रेड करता है, तो मार्केट खुद एक डायनामिक है, तो आपका जो भी ट्रेडिंग सेटअप होगा वो हमेशा उसकी जो वहाँ फ्लक्चुएशंस रहेंगे और उसकी जो एक्यूरेसी रहेगी वो हमेशा कम ज़्यादा होती रहेगी। लोग बहुत बार बात करते हैं कि 80% 90% एक्यूरेसी है हमारे ट्रेडिंग सेटअप की, लेकिन वो हमेशा फ्लक्चुएट होती रहेगी। बट अगर वो फ्लक्चुएट भी होती है तो भी हम लोग एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ अगर ट्रेड करते हैं तो हमेशा हम मुनाफे में रह सकते हैं। तो आज इसी चीज़ को सीखेंगे और फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत में आपको ऐसी कोई चीज़ें बताऊंगा कि जिससे आप हायर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैसे रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, रिस्क रिवॉर्ड रेशो इज द किंग ऑफ प्रॉफिट, ये हम लोग आज सीखने वाले हैं और इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। फ्रेंड्स, दिस इज आवर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। रिस्क मैनेजमेंट, जब हम लोग ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो जनरली होता क्या है, एक तो हमें छोटा प्रॉफिट मिलेगा या बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा या छोटे लॉस में हम लोग पोजीशन को कट करेंगे। अगर ये तीनों में से अगर कुछ भी हमारे साथ होता है तो नो प्रॉब्लम, यू विल बी अल्टीमेटली विनर। बट और उसके साथ एक चीज़ है, दैट इज द लास्ट पॉइंट, दैट इज बिग लॉस। अगर आप लोगों ने ये बिग लॉस अवॉइड करना सीख लिया तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अलॉन्ग विद द बिग लॉस देयर इज वन अनदर पॉइंट, दैट इज ओवर ट्रेडिंग। तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि हम लोगों को बड़े लॉसेस से बचना है और हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना है। तो अगर आपको ओवर ट्रेडिंग और बड़े लॉसेस से बचना है तो रिस्क मैनेजमेंट ही एक ऐसा फैक्टर है कि जिससे आप लोग इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। अब सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द रिस्क। जनरली there are the two types of risks. One is called as systematic and second is called as unsystematic. सिस्टमैटिक रिस्क वो होती है जो कैलकुलेटेड हो एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क जो होती है वो अनकैलकुलेटेड होती है। जब हम लोग ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो ट्रेड इनिशिएट करने के बाद सबसे पहले ट्रेड को एक प्लान किया जाता है कि यहाँ पे मेरा टारगेट है और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस है। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है कि आपका रिस्क कितना है, और वो कैलकुलेशन करने के बाद अगर आप ट्रेड में एंटर करते हो, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक और कैलकुलेटेड रिस्क। तो हमेशा अगर आप सिस्टमैटिक या कैलकुलेटेड रिस्क लोगे तो वहाँ पे आपको साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं होगी, माइंडसेट प्रॉपर रहेगा और उस रिस्क से आप पहले ही आप लोगों को पता होगा कि ये रिस्क मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग पोजीशन साइजिंग में चेंज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक फॉर द एक्टिव ट्रेडर, सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज प्लान योर ट्रेड। सेकंड इज कैलकुलेट द स्टॉप लॉस पॉइंट एंड प्रॉफिट पॉइंट। हमेशा जब हम कोई ट्रेड इनिशिएट करते हैं, मतलब प्लान करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को स्टॉप लॉस पॉइंट और प्रॉफिट पॉइंट निकालने चाहिए। उसके बाद हम लोगों को रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकालना है। अगर वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल है तो हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। 1:2 इज द मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशो, उतना तो कम से कम होना ही चाहिए, तब जाके हम ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, स्टॉप लॉस पॉइंट लगाएंगे और एक बार आपने जो भी स्टॉप लॉस और टारगेट लगाया हुआ है तो उसके बाद हम लोगों को पेशेंस रखना है। आइदर देयर विल बी एसएल और देयर विल बी द टारगेट। एक तो एसएल हिट होगा या फिर टारगेट आपको मिल जाएगा। अगर वो एसएल भी हिट होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ हो तो मैं आपको आगे कैलकुलेशन करके बताने वाला हूँ। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्री डिसाइडेड लॉस पर ट्रेड एंड लॉस पर डे। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो हमें एक डिसाइड करना होता है कि मुझे ट्रेड पर डे, पहला पॉइंट ये आपका डिसाइड होना चाहिए कि मुझे इतने करने। सेकंड इज एज पर माय कैपिटल पर ट्रेड मेरा कितना लॉस होना चाहिए। अगर वो लॉस
क्रॉस होता है या फिर लॉस पर डे जो होता है, अगर वो क्रॉस हो जाता है तो हमें उस दिन ट्रेडिंग बंद करनी है। और कभी भी उसी सेम दिन जो अगर लॉस हुआ है तो उसी लॉस को रिकवर करने के लिए उसी दिन ट्राई नहीं करना है। उस दिन सिस्टम या जो भी लैपटॉप है आपको बंद कर देना है, नेक्स्ट डे फ्रेश माइंड के साथ ट्रेड करना है। ऑटोमेटिकली आपके जो भी लॉस है वो सेकेंड थर्ड डे कभी ना कभी कवर हो ही जाएगा, बट यू हैव टू फॉलो द रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। सो बेसिकली व्हाट इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? सो दिस इज द थ्योरेटिकल डेफिनेशन, यू कैन रीड इट, बट हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है। जस्ट कंसिडर करते हैं कि वी लाइक टू मेक अ बाय पोजिशन इन द रिलायंस। तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है कि हमें 2010 रुपीज़ पे रिलायंस को बाय करना है, और उसी समय पे हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो है 2000 रुपीज़ पे, और जो हमारा टारगेट है वो 2050 पे। अगर आप यहाँ पे देखो कि अगर मैं एक शेयर बाय करता हूँ तो मेरी जो ओवरऑल रिस्क है वो बन जाएगी, 2010 पे बाय किया, स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है तो पर शेयर 10 पॉइंट की रिस्क है, और मुझे जो टारगेट मिल सकता है जो मैंने सेट किया है वो है 40 पॉइंट्स, जो रिवॉर्ड है वो 40 पॉइंट्स है, 2050 माइनस 2010। तो अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकालूँ, रिस्क डिवाइडेड बाय रिवॉर्ड, तो होगा क्या, 10 डिवाइडेड बाय 40। तो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे निकल के आ रहा है दैट इज 1:4। अब ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है, इस एग्जाम्पल के साथ ही हम लोग पोजिशन साइजिंग को कैसे मैनेज करना है वो देखते हैं। इफ़ आवर रिस्क पर ट्रेड इज 500 रुपीज़, हमारी जो रिस्क है हर ट्रेड में हम 500, कभी भी जो रिस्क है हम रुपीज़ में कैलकुलेट करते हैं कि मुझे इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना। दैट 500 रुपीज़ कैन बी डिफाइन एज पर यूर कैपिटल। तो किसी का 1000 पर ट्रेड हो सकता है, किसी का 700 हो सकता है, किसी का 200 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ एग्जाम्पल में कंसिडर करते हैं 500 रुपीज़। तो जो क्वांटिटी है, डिजायरेबल क्वांटिटी जो मुझे ट्रेड करनी है, उसका जो फॉर्मूला है दैट इज रिस्क इन रुपीज़ डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस पॉइंट्स। अभी जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने देखा कि हमारा जो रिस्क है वो 500 रुपीज़ है, तो 500 डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस हमारे पॉइंट आ रहे थे 10 पॉइंट्स। अब ये हमेशा स्टॉप लॉस पॉइंट हमेशा वैरी होते रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप रिलायंस पे ट्रेड कर रहे हो तो अभी 10 पॉइंट का ऐसे ले, कभी कभी वो 15 पॉइंट का बन जाएगा, कभी कभी 5 पॉइंट का बन जाएगा, तो इट वैरीज। बट हमेशा अगर वो वैरी होता है तो आपको एक याद रखना है कि आपकी जो रिस्क पर ट्रेड है वो सेम ही रहने चाहिए। अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे 20 पॉइंट्स का होता तो मेरी जो ट्रेडेबल क्वांटिटी होती वो 25 हो जाती। अगर मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 5 पॉइंट का होता तो मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी से ट्रेड करता एज पर द फॉर्मूला। तो 500 डिवाइडेड बाय 10, 50 क्वांटिटी, दैट इज अ ट्रेडेबल क्वांटिटी। दिस इज द एक्यूरेट पोजीशन साइजिंग। अब ये जो सिर्फ आपको एक आइडेंटिफाई करना है कि रिस्क पर ट्रेड कितना मुझे लेना है एज पर द माई कैपिटल, और ये क्वांटिटी हमेशा आपको ट्रेड करना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द हायर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सो एक एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं, जो सबसे ऊपर में हमें दिख रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 का हमने लिया है। रिस्क पर ट्रेड एज ए एग्जांपल हमने 500 रुपीज़ ली है, और जो टारगेट पर ट्रेड है वो 2000। तो आप लोग ये तो सीख गए कि अगर रिस्क पर ट्रेड 500 रुपीज़ है तो क्वांटिटी आप कैसे निकाल सकते हो। सेकंड पॉइंट, टारगेट पर ट्रेड हमारा है 2000 रुपीज़, क्योंकि 1:4 है तो जहाँ पे 500 रुपीज़ इसकी रिस्क हम लेने वाले हैं तो हमारा जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 2000 रुपीज़ का। अब हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं कि जहाँ पे हमने 10 ट्रेड्स लिए। अब हम लोग सबसे पहले आते हैं कि हमने 10 ट्रेड इनिशिएट किए, आउट ऑफ दैट 8 ट्रेड हमारे कंटिन्यू लॉस हो गए। अब वो कंटिन्यू हो गए या फिर कहीं तो बीच में 2 आपके प्रॉफिट हो सकते हैं, ठीक है। तो 8 टाइम्स लॉस हो गए या 2 टाइम, और 2 टाइम आपके प्रॉफिट हो गए। तो हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल आपकी यहाँ पे एक्यूरेसी है सिर्फ 20%, और आपका जो फाइनल ये है कि आप इसके टोटल करोगे तो आपका जो फाइनल वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 0, ठीक है। तो आपको एक बात पता चलेगा कि इवन 1:4 रिस्क रिवॉर्ड के साथ अगर 20% भी आप एक्यूरेसी रखते हो तो भी आपको 0 लॉस 0 प्रॉफिट पे आप आओगे। अगर आप स्लाइटली एक्यूरेसी इंक्रीज करते हो, एज इन दिस केस कि अगर हमारे 10 में से 7 ट्रेड लॉस में जाते हैं और 3 ट्रेड ही प्रॉफिट में आते हैं, तो और एक्यूरेसी हो जाती है 30%, तो अलॉन्ग विद द एक्यूरेसी ऑफ 30% there is a profit of 2500 rupees. In the same case, if the accuracy
इज 40% एंड इफ द एक्यूरेसी इज 50%, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि इवन 5 ट्रेड लॉस में गए और 5 ट्रेड ही प्रॉफिट में आए तो भी यहाँ पे 7500 का प्रॉफिट आपको बनेगा। तो आप लोग इस कैलकुलेशन से समझ सकते हो, मैंने कभी भी 70, 80, 90% के एक्यूरेसी नहीं ली। हम लोगों ने 20% से 50% के रेंज में एक्यूरेसी को देखा। अगर आप इस 50% के एक्यूरेसी के साथ भी ट्रेड करते हो तो एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ इजीली आप मार्केट को बीट कर सकते हो। सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो कभी भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप लोगों को ट्रेड में हमेशा लॉन्ग रन में बचा के रहेगा। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, समटाइम 1:10 ये पॉसिबल है। देयर आर सम की पॉइंट्स हाउ टू गेट सच टाइप ऑफ द रिस्क रिवॉर्ड। सो बेसिकली द फर्स्ट पॉइंट इज, जब आप लोग ट्रेड इनिशिएट करोगे तो कोई भी स्टॉक जो होता है उसकी जो मूवमेंट होती है, अगर आप ओवरऑल अगर होल मंथ में देखोगे तो हर स्टॉक ऐसे कोई रोज 8%, 9% मूव नहीं करता है, ठीक है। हमेशा जो स्टॉक की मूवमेंट होती है वो 2 से 3% जनरली होती है। तो हमें ऐसे ही टारगेट रखने चाहिए, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस और टारगेट ऐसे होने चाहिए जो फिजिबल हो। अगर मान लो कि SBI ने एक दिन 7 to 8% की मूवमेंट कर दी तो इसकी बात मतलब इसका मतलब ये नहीं कि SBI रोज ही ऐसी मूवमेंट करेगा। तो हम लोगों को एक दिन बहुत बड़ा टारगेट लिया, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड हमने एक दिन लिया और बाकी के 8 दिन कुछ भी नहीं, ऐसे नहीं करना है। तो हमारा अगर हमेशा आपको 1:4, 1:6, 1:10 के रिस्क रिवॉर्ड अचीव करने हैं तो टारगेट अगर स्टॉक ही अगर उतनी मूवमेंट नहीं दे रहा है तो आपको वो टारगेट कैसे मिलेंगे। तो उस समय पे अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करने के लिए आपको जो स्टॉप लॉस है वो आपको छोटा रखना पड़ेगा। मतलब आपकी एंट्री पॉइंट ऐसे जगह पे होने चाहिए कि जहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस आए, उस वजह से फिर आपको आसानी से हायर रिवॉर्ड मिलने के लिए आसानी हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट इज, एंट्री शुड बी नियर द एवरेज प्राइस। जब भी आप कभी भी ट्रेड इनिशिएट करो तो ये ज़रूर देखो कि जब आप एंटर कर रहे हो तो उस स्टॉक का जो एवरेज प्राइस है उसके एवरेज प्राइस के पास में ही आप बाय या सेल की एंट्री पोजीशन ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट उसी प्राइस पे करना है, बट छोटा सा डिफरेंस चलेगा, तो बहुत दूर जाके एंट्री नहीं करना है। अगर आप ये करते हो तो जनरली इसका कंसेप्ट ये है कि एवरेज प्राइस से जनरली स्टॉक 1 to 2% या 3% की मूवमेंट आसानी से दे देता है। अगर आप बहुत हायर साइड पे एंट्री करोगे फ्रॉम द एवरेज प्राइस तो वहाँ पे इतनी मूवमेंट शायद डेली ना हो। तो ये 2 पॉइंट्स की पॉइंट्स हमेशा याद रखो। अगर ये आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हो तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप जनरेट कर सकते हो। और फ्रेंड्स, आगे के वीडियो में छोटे स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए, एंट्री कैसे करनी चाहिए, एक ट्रेड सेटअप कैसे होता है, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर मैं आप लोगों को वीडियो बना के ज़रूर दूंगा। सो फ्रेंड्स, like the content and subscribe our channel for the more learning videos. Thank you for listening the videos and subscribe our channel, share with your friends and family.